बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ओके, सो द ह्यूमन हार्ट हैज़ अ कोनिकल फॉर्म। ठीक है, जो हार्ट होता है वो बेसिकली कोनिकल शेप होता है। सो अगर आप इसको यहाँ पे देखें, सो दिस इज समव्हाट अ कोनिकल शेप। ओके, एंड इज इनक्लोज बाय अ पेरिकार्डियम। देखिए पेरिकार्डियम क्या होती है। पेरिकार्डियम बेसिकली एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि पूरे हार्ट को बाहर से सराउंड करती है। ओके, so the heart, it is located between the lungs and with 1/3 situated on the right and 2/3 on the left of the midline just behind the sternum। ठीक है, सबसे पहले समझ लें कि स्टर्नम क्या होती है। स्टर्नम को बेसिकली हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। ओके, सो अगर आप इसको यहाँ पे देखें, ये जो आप रेड से ये जो आप बोन देख रहे हो ना, दिस बोन इज कॉल्ड द स्टर्नम। ठीक है, और इस स्टर्नम के पीछे ही बेसिकली क्या होता है, हार्ट मौजूद होता है। ओके, और बेसिकली ये जो रिब्स आप देख रहे हो ना, ये जो रिब्स हैं, इन रिब्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं कि दो लंग्स होते हैं। ठीक है, राइट लंग हो गया एंड लेफ्ट लंग हो गया। ठीक है, सो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, इन दोनों लंग्स के बीच में बेसिकली हार्ट पाया जाता है। ठीक है, और जो हार्ट होता है ना, वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है, काफी सारे लोगों को लगता है कि हार्ट जो है ना वो राइट साइड की तरफ नहीं, लेफ्ट साइड की तरफ पाया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो मौजूद तो सेंटर में ही होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में ही मौजूद होता है, लेकिन लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 2/3 ऑफ द लेफ्ट वाइल 1/3 ऑफ द राइट, यानी कि राइट साइड की तरफ कम है। ठीक है, और लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। ओके, so now let's talk about the layer of the heart wall। ठीक है, heart wall consists of 3 layer enclosed in the pericardium। ठीक है, बेसिकली जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर बेसिकली 3 लेयर्स जो है ना वो पाई जाती हैं जो कि हार्ट को सराउंड करती हैं। नंबर 1 इज द एपिकार्डियम, नंबर 2 इज द मायोकार्डियम एंड नंबर 3 इज द एंडोकार्डियम। ठीक है, अब इन तमाम लेयर्स के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इसलिए लिखा गया है जितने भी हार्ट वॉल्स होते हैं ना, उनके पास बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, उनके बाहर 3 लेयर्स होती हैं और इन 3 लेयर्स के बाहर भी पेरिकार्डियम होता है, जिन और इस पेरिकार्डियम ने इनक्लोज किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है टू दीज 3 लेयर्स। अच्छा, वो 3 लेयर कौन सी हैं? एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है एंड एंडोकार्डियम है। ठीक है, so now what is pericardium? The pericardium, this is a thick covering that encloses the heart and the roots of the major heart vessel, consisting of an outer fibrous layer known as the fibrous pericardium and an inner double serous membrane layer called the serous pericardium। Basically जो pericardium होता है ना, pericardium एक thick layer होती है और pericardium जो है ना वो फर्दर 2 लेयर से बनी हुई होती है। ठीक है, so suppose this is the pericardium, ये जो पूरी आप लेयर देख रहे हो ना, this entire layer, this is the पेरिकार्डियम। ठीक है, अच्छा जो पेरिकार्डियम होती है ना वो बेसिकली 2 लेयर से बनी हुई होती है। ठीक है, ये जो मैं बीच से लाइन ड्रा कर रहा हूँ ना, सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, ऊपर वाली जो लेयर है इसे बेसिकली हम कहेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जो नीचे वाली लेयर है इसे बेसिकली हम कहेंगे सीरस पेरिकार्डियम। देखिए, पेरिकार्डियम एक लेयर है जो कि फर्दर 2 लेयर से बनी हुई होती है। ठीक है, नंबर 1 इज द फाइब्रस लेयर और इसी फाइब्रस लेयर को हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, एंड नंबर 2 इज द सीरस लेयर जिसे हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ना, सीरस पेरिकार्डियम फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। ठीक है, एक इनर सीरस पेरिकार्डियम और एक आउटर सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, सो दिस इज सपोज द आउटर सीरस पेरिकार्डियम एंड दिस इज द इनर सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, देखिए आउटर सीरस पेरिकार्डियम एंड इनर सीरस पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में बेसिकली फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसे हम सीरस फ्लूइड कहते हैं। ओके, सो बेसिकली सीरस फ्लूइड जो है ना वो आउटर सीरस पेरिकार्डियम और इनर सीरस पेरिकार्डियम के बीच में मौजूद होता है। ओके, so the fibrous pericardium consists of thick fibrous connective tissue and it defines the border of the middle mediastinum। अच्छा, अब ये mediastinum क्या है? mediastinum basically स्पेस है जो कि दोनों लंग्स के बीच में मौजूद होती है। ठीक है, सपोज दिस इज द राइट लंग। ठीक है ना, दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। ठीक है ना, ये बेसिकली लंग्स है। ओके, सो दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। ठीक है, अब इन राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों के बीच में ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को बेसिकली हम कहते हैं मीडियास्टीनियम। ठीक है, इस स्पेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को बेसिकली हम कहते हैं मीडियास्टीनियम। और मीडियास्टीनियम जो है ना उसको बेसिकली हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू द 3 पार्ट्स। ठीक है, आउटर मीडियास्टीनियम,
ठीक है, मिडिल मीडियास्टिनम एंड इनर मीडियास्टिनम। सो बेसिकली जो बाहर वाली है, ऊपर वाली है, या इसे कह लें अपर मीडियास्टिनम, ठीक है। मिडिल वाली जो है दिस इज द मिडिल मीडियास्टिनम, और जो लोअर वाली है दिस इज द लोअर मीडियास्टिनम, ठीक है। अच्छा, अब जो हर्ट है ना, हर्ट मेजरली इस मिडिल मीडियास्टिनम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो पेरिकार्डियम जो कि हर्ट को सराउंड कर रही है, वो पेरिकार्डियम क्या करती है कि जो मिडिल मीडियास्टिनम की जो बाउंड्रीज है ना, ये जो इसकी बाउंड्रीज है, इस बाउंड्रीज को बनाती है, ठीक है। देखिए, जो पेरिकार्डियम होती है जो कि हार्ट को सराउंड करती है, वो पेरिकार्डियम क्या करती है कि जो मिडिल मीडियास्टिनम है ना, उसकी बाउंड्रीज को बनाती है, ओके। On the other end, the serous pericardium is physically in much closer relation with the heart, ठीक है। देखिए, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है ना, वो बिल्कुल बाहर की तरफ होता है, और जो सीरस पेरिकार्डियम होता है वो बेसिकली क्या नाम है, एपिकार्डियम से इनक्लोज होता है, ठीक है। सो इसको अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं। सो सपोज दिस इज द हर्ट, ठीक है ना, ये बेसिकली हर्ट है, दिस इज द 4 चेम्बर्ड हर्ट, ठीक है। हर्ट के बाहर एक आएगी एंडोकार्डियम, ठीक है, ये जो बनाई है दिस इज द एंडोकार्डियम, ठीक है, रेड से। और फिर मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, दिस इज द मायोकार्डियम, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक से बनाया दिस इज द मायोकार्डियम। और फिर ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ दिस इज द एपिकार्डियम, ठीक है, दिस इज द एपिकार्डियम, ठीक है। और इस एपिकार्डियम के बाद आएगी हमारी विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। और फिर रेड के बाद फिर मैं बना रहा हूँ रेड से। सो इस विसरल सीरस पेरिकार्डियम के बाद आ जाता है हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर बाद आता है हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम। सो अब इसको नंबरिंग दे दे। सो ये जो मैंने बिल्कुल इनर वाली बनाई है दिस इज द एंडोकार्डियम, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने ब्लैक से बनाई है दिस इज द मायोकार्डियम, ठीक है। उसके बाद फिर से जो मैंने रेड से बनाई है दिस इज द एपिकार्डियम, ठीक है ना, दिस इज द एपिकार्डियम। और उसके बाद ये जो मैंने फिर से ब्लैक से बनाया दिस इज द सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। और ये जो मैंने दोबारा रेड से बनाया है दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आउटर सीरस पेरिकार्डियम या इनर सीरस पेरिकार्डियम। आउटर सीरस पेरिकार्डियम को हम कहते हैं पेराइटल लेयर, ठीक है। और देखिए, आउटर सीरस पेरिकार्डियम के लिए या पेराइटल लेयर के लिए बात एक ही है, ठीक है। और जो इनर सीरस पेरिकार्डियम है इसे बेसिकली हम कहते हैं विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। देखिए, आउटर सीरस पेरिकार्डियम को हम कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। पेराइटल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन ऑफ पेरिकार्डियम। देखिए, ये पूरी तो सीरस मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर वाली फाइब्रस मेम्ब्रेन है। तो इस सीरस मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली लेयर है जो कि जिसे हम कह रहे हैं आउटर सीरस पेरिकार्डियम, उसे हम पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं, ओके। और जो इनर सीरस पेरिकार्डियम है उसे हम विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं। सो बेसिकली जो पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम और विसरल सीरस पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में बेसिकली एक सीरस फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। जो कि क्या करता है कि बेसिकली लुब्रिकेट करता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। कौन सी टू लेयर्स? पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम एंड विसरल सीरस पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है। देखिए, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या जब हार्ट पंप करता है तो इस पंपिंग के दौरान काफी सारी फ्रिक्शन प्रोवाइड होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। सो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करना किसका काम है? सीरस पेरिकार्डियम का, ओके, which is along with mechanical protection, ठीक है। सो ये जो सीरस पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये बेसिकली प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ओके। So now let's talk about the three functional layer of the heart, ठीक है। Number one is the epicardium, ठीक है। So this is the outer layer of the wall of the heart and is formed by the visceral layer of the serous pericardium। देखिए, हार्ट के बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर है ना, बिल्कुल आउटर वाली, दैट इज द पेराइटल लेयर, जो कि हार्ट को इनक्लोज कर रही है, दैट इज द पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम के नीचे आ जाती है हमारी एंडोकार्डियम, ठीक है, नीचे आ जाती है हमारी एंडोकार्डियम, ठीक है। अब ये एंडोकार्डियम बनती कैसे है? बेसिकली जो विसरल लेयर होती है ना, विसरल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियम, वो बनाती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, सो दिस इज द विसरल लेयर, ठीक है। ये बेसिकली है हमारी विसरल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन, विसरल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियम, ठीक है। सो ये जो विसरल लेयर है ना, यही बेसिकली एपिकार्डियम को बनाती है। देखिए, इस इनर सीरस पेरिकार्डियम के बाद यहाँ पे आ जाएगी हमारी एपिकार्डियम, ठीक है। अच्छा, अभी एपिकार्डियम बनती कैसी है? एपिकार्डियम जो है ना
वो बेसिकली बनती है बाय द हेल्प ऑफ विसरल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियम। ठीक है, विसरल लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियम ये एपिकार्डियम को बनाती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मायोकार्डियम। मायो मींस मसल, सो दिस इज द मिडिल लेयर। ठीक है ना, ये बेसिकली मिडिल में पाई जाती है। किसके मिडिल में पाई जाती है? एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं? काफी सारे एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं। अच्छा, एक्साइटेबल टिश्यूज क्या है? दीज आर द मसल टिश्यूज। ठीक है, मसल टिश्यूज, दीज आर द एक्साइटेबल टिश्यूज, और इनका क्या काम होता है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ओके, एंड इट आल्सो हैविंग द कंडक्टिंग सिस्टम। देखिए, जब आप एमबीबीएस में आएंगे तब आप एक लफ्ज सुनेंगे जिसका नाम है सिनसाइटियम। ठीक है, सिनसाइटियम। ठीक है, सिनसाइटियम बेसिकली हम कहते हैं कि जो काफी सारे मसल सेल्स होते हैं ना, काफी सारे मसल सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ टाइट जंक्शंस। ठीक है, टाइट जंक्शंस क्या है? टाइट जंक्शन एक किस्म का कनेक्शन है बिटवीन द मसल लेयर, मसल सेल्स। ठीक है ना, दो मसल सेल अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, सपोज दिस इज वन मसल सेल एंड दिस इज अनदर मसल सेल, इन दोनों मसल सेल के बीच में यहाँ पे कनेक्शन जो है ना, इस कनेक्शन को हम कहते हैं टाइट जंक्शन। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये वाला मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, जब ये वाला मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला मसल सेल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसे बेसिकली हम कहते हैं सिनसाइटियम। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है? दिस इज द कंडक्टिंग सिस्टम, यानी कि क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है ना, जो कि इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस वाले मसल सेल के अंदर भी चले जाएंगे, कंडक्ट हो जाएंगे, ताकि ये वाला मसल सेल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ओके, सो मायोकार्डियम आल्सो हैविंग द कंडक्टिंग सिस्टम। कौन सा कंडक्टिंग सिस्टम? बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं ना, वो कंडक्ट होते हैं फ्रॉम वन मसल सेल टू अनदर मसल सेल, ताकि तमाम मसल सेल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करें। ओके, देन वी हैव द एंडोकार्डियम। ठीक है ना, ये बिल्कुल इनर लेयर है हार्ट की, एंड दिस इज द मिडिल कंसेंट्रिक लेयर। ठीक है ना, कंसेंट्रिक यानी कि जो सर्कुलर लेयर होती है। ओके, अ सब एंडोकार्डियल लेयर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे सब एंडोकार्डियल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए सब मायोकार्डियल। ठीक है, देखिए सब यानी कि नीचे, सो बेसिकली मायोकार्डियम के नीचे ही तो एंडोकार्डियम होती है ना। अब एंडोकार्डियल के नीचे कौन सी एंडोकार्डियम होगी? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं आप? सो बेसिकली मायोकार्डियम के नीचे क्या होती है? मायोकार्डियम के नीचे बेसिकली एंडोकार्डियल लेयर होती है। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली सब एंडोकार्डियल नहीं आएगा, सब मायोकार्डियल लेयर आएगा। ओके,